जिंदगी के 40 साल इंतहाई शराफत से गुजारने के बाद अब इन लोगों की कंपनी में मैं हो चुका हूं भरपूर तरीके से खराब। रात को 9 बजे के बाद जो आदमी कभी घर से निकलता नहीं था, आज रात 1:55 पे वो घर से निकल रहा है। वजह है कि हर सूरत 2 बजे तक पिज़्ज़ा लैंड पहुंचना है, जहां सब लोग इकट्ठे होंगे और दोस्तों ने प्लान कर रखा है सहरी के लिए जाने का। वक्त पर पहुंचकर दोस्तों के ग्रुप में ये फोटो सबूत के तौर पे भेज दी कि मैं तुमसे पहले पहुंच चुका हूं। ये वेस्ट कोट इसलिए पहनना पड़ी है कि मौसम अच्छा खासा ठंडा है, लेकिन अगर 14 मार्च को मैं जैकेट पहन के बाहर निकला तो कहीं बच्चे पाईदी ओए ओए ना कहने लग जाएं। ये 2 लोग 5 मिनट लेट आ रहे हैं। नहीं सर, 2:05। और ये हैं वो साहब जो शाम को 2 घंटे के लिए हमारे बॉस होते हैं और बाकी 22 घंटे हमारे दोस्त। इनके पिज़्ज़ा लैंड पे होम डिलीवरीज के ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन इन्हें कमिटमेंट की वजह से हमारे साथ जाना होगा। ये वो घड़ी है जो जुल्कर नैन साहब ने मुझे गिफ्ट में दी थी। वाह। और ये आ रहा है वो राक्षस जिससे हम सब डरते हैं। और देखिए, आते ही गुस्सा शुरू। सारे सिर्फ 4 फोन कीते रहते। वाह जी, क्यों इतनी जल्दी में हैं आप? सर असल में पता क्या बात है, मैं इसलिए कह रहा था आज वीकेंड है, ये मेरे साथ हो चुका हुआ है कि हमने एक दफ़ा अफ्तारी सैरी करने के लिए गए तो यकीन माने रानी टीन पैक पी के हमने ना दोबारा रखा। रानी 3 पैक? अच्छा, तो आज आपने पहना है। गुड यार। ये अश्लील बातें कर रहे हैं। साकी साहब, आप ये क्यों ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाए? सर जैसे जैसे दिखे ना दुनिया में, तू रहने दे भाई, बहुत लंबी गल हो जानी है। अच्छा हाँ, दुनिया जानी बहुत ज़्यादा। इस बीप के पीछे वो लफ्ज़ है जो कराची वाले अल्ताफ़ भाई बोलते हैं और ये अल्ताफ़ साकी साहब भी बोल रहे हैं। आप खुद गेस कर सकते हैं कि वो लफ्ज़ क्या है। बस हे से शुरू होता है। ये जड़ा बंदा है ना साढ़े शाह साहब, इन्होंने ना एक फंक्शन दे विच लोकी नक्को नक होए ते इस बंदे नूं क्या आप कोई इजहार ख्याल करेंगे? इन्हें तो जो कीता सो कीता, इन्हें सच्ची मुझी शुरू करता है इजहार ख्याल। लोकी पहले ही तंग पे सी, उत्तों साकी साहब ने जो इजहार ख्याल शुरू कीता, उन्होंने क्या ख्यालात असी नहीं सुने। वो बैकग्राउंड में पिज़्ज़ा लैंड का डिलीवरी बॉय डिलीवरीज दे के आ रहा है। पिज़्ज़ा लैंड इस टाइम खाली है, लेकिन डिलीवरीज का बड़ा जोर है। ये है वो आदमी जिसकी वजह से हम अभी तक रवाना नहीं हुए और भाई साहब गुस्से में हैं कि हमारे साथ जाने के लिए इन्हें 2 होम डिलीवरीज के ऑर्डर्स को इनकार करना पड़ा है। जी शाह जी, क्या हादसा हो गया आपके साथ? सर कल मैं ना ऑफिस से आ गया जल्दी, मैंने कहा चलो ना जुम्मा शॉप पे जाकर पढ़ता हूँ। मैं जुम्मा पढ़ने के लिए गया तो मैंने वो नई जूती पहनी थी, जूती जो थी मैंने रखी, 2 फर्ज पढ़ के मैं सलाम फेरा गया। 2 फर्ज पढ़ के तुसी सलाम फौरी तौर पे क्यों फेर दिता जनाब? हफ्ते वाले दिन? ਉਹ ਪੰਜ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। जुम्मे वाले दिन? अच्छा। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੁਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਲੋਕ। अच्छा नहीं, तुसी कल दा क्या सर? ਤੇ ਕੱਲ ਜੁਮਾ ਹੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਤਵਾਰ। ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਜੁम्मा ਸੀ। ਓਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। ਇਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੁम्मा ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਵਾਰ ਚੜਦੀ ਪਈ ਏ। अब सही है यार। अच्छा सही। यार आप लोग कब पढ़े लिखे? अच्छा लेकिन तो आप लोग पढ़े लिखे नहीं। आहिस्ता ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। आहिस्ता। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने 2 फर्ज पढ़े और आपने जूते की तरफ देखा। हाँ, जूते की तरफ देखा। यार बंदा कोई दुआ मंगदा है। चुकी गई। अच्छा, मैं नमाज पूरी पढ़ी, अच्छा। मगर मुझे खदशा हो गया था फर्ज पढ़ के कि जूता गायब, मगर मैं फिर भी। आपका दिल जूते में था दिल और आपको लगा कि मेरा दिल चुराया गया है। आपको लगा कि दिल कैसे हो सकता है भाई? क्या हो गया? किसी के दिल में दिल होगा हमारा। कितने गिरे हुए हैं हम कि जूते में दिल होगा। हाँ जी। शादी में ये रस्में अदा करती हैं साड़ी।
ठीक है मछली पता किड़े साले का गए शाह जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो तो सर जी कर ले, मैं ऐसे ही क्या किसी के बाप से भी नहीं डरते आप? नहीं, किसी के बाप से डरता हूँ मैं। किसके को भी नहीं डरते? चलो ठीक है। बातें राज की होती है, पर्दा नशीब के नाम आते हैं। देखें यहाँ पे पिज़्ज़ा लैंड में क्लोजिंग स्टार्ट हो गई है, भाई कुर्सियाँ फोल्ड कर रहे हैं, मेज़ मतलब है यहाँ से उठ गई। और जाहिर है कि उठना पड़ेगा, हमारे बैठे बैठे तो वो कर नहीं पाएगा इसको क्लोज। मेरी जूती की तस्वीर भी रखी हुई है शाह जी आपने। ये है वो जूता जिसमें शाह जी बड़े दुखी हैं। दिखाओ। शाह जी ने लोगों को दिखाने के लिए उस जूते की तस्वीर भी रखी हुई है। शाह जी कितने का था जूता शाह जी? सर 7,000 ओनली। 7,000। चले आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, आपके तो पाँव का मैल है वो। उतार दिया लोगों के हाथ का महल होता है पैसा, आपके पाँव का महल है। चलिए आप समझे कि आपने महल उतार दिया। तो आप सब ज़रा रिपीट कीजिएगा, क्या फरमाया आपने? कहते ने भाई पराठे खाने ने। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਏ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਏ, ठीक है, तो फिर घर बुढ़ी दे रो पा के क्यों नहीं अच्छे पराठे खा लेंगे। हाँ अगर रात जागे तो फिर अच्छा ठीक है। तो आपने वो एक मुहावरा भी बोला ना। हाँ कहते ने ना रात भी भनी ते कुरी जमी अन्नी दे अन्नी, ते जे ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਆਂ ਘਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ये काफिला इंतज़ार कर रहा है रवानगी का। कितने हो भाई यार? बगैर इजाज़त मेरी वीडियो बनाने पे इनको अच्छा खासा फाइन हो सकता है। फाइन हो सेक्शन में लिखा ही है, जज साहब अभी फिर मेरी वीडियो बना रहे हैं बगैर इजाज़त, फैसला करें, नहीं तो अदालत में दरम जज दे कहण दी बना रहे हो क्यों भी जज? ओए जज। हमारे दोस्तों के ग्रुप में शाह भी हैं और जज भी हैं, और जज जी का फैसला नहीं मानते। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ जज नहीं बिल्कुल मानते। सही है। नहीं जज का फैसला है सही है। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ शक नहीं कि जज जैनुअन है, विक भी जाता है। तवील इंतज़ार के बाद रवानगी। ये टायर शॉप वाले बड़े नेक लोग होते हैं, हर वक्त ड्यूटी पे हाजिर। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले भाई ये देख लें कि इतने लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो भाई साहब एक रात में आपका 1 माह का चालान का टारगेट आराम से पूरा हो सकता है। रात के 2:30 बजे लाहौर की इंतजामिया मेट्रो स्टेशन की मरम्मत में मसरूफ है। बादशाही मस्जिद के खूबसूरत मीनार, दाता दरबार कम्प्लेक्स की तौसी का काम रात को भी जारी। और जब मैंने ये कहा कि सिर्फ एक आदमी मेहनत से काम कर रहा है जो हर वक्त इस रास्ते पर पानी गिराए रखता है, तो शाह साहब ज्ञानी बाबा ने क्या फरमाया? यार ओनू पता है बाबे नु, बाबा जुल्करनैन हैदर। हमेशा की तरह किसी को नहीं पता कि जाना किधर है। ये वो मखलूक है जो कराची में ट्रैफिक को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ऐसा नहीं है। और जैसे ही मैंने ये फिक्रा बोला, एक डंपर वाला अचानक मुड़ गया और हम बाल बाल बचे। चूँकि हम सुनी सुनाई पर आ रहे थे, इसलिए इन भाई साहब से पूछना पड़ा, पता उन्हें भी नहीं। सही है। रात के 3 बजे ये ट्रैफिक जैम देखकर हमें यकीन हो गया कि इतने लाहौरी तो वहीं इकट्ठे हो सकते हैं जहां खाने पीने की कोई मशहूर जगह हो। और था भी ऐसा ही, लेकिन वो जगह बोंग पाए वाली नहीं बल्कि खोए वाले चने की दुकान थी। चनों के पतीले और हमारे दरमियान इंसानों की दीवारें चीन हायल थी, इसलिए सिर्फ इतने रश को देखकर ही हमारे मुंह में पानी आ सकता था। चने नजर नहीं आए, अंदर से कहीं ज्यादा रश बाहर है।
ये भी लाहौरियों का ख़ास मिजाज है। इनके इलाके में किसी खाबे की वजह से अगर ट्रैफिक जैम हो तो ये नाराज़ नहीं होते बल्कि फ़ख्र करते हैं। ओह, इस भाई को चने मिल गए हैं और उसके चेहरे पे ये वाली खुशी नज़र आ रही है। हमने सोचा ऊपर की मंजिल में चलते हैं, लेकिन वहाँ और भी ज़्यादा रश था। हम वापस मुड़े और हमें देखकर ये लोग भी मुड़ गए। हमने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और कहीं और से सहरी खाने का इरादा किया। सड़क के दूसरी तरफ अमीन भाई का फैमिली हॉल है, लेकिन इस वक्त तो वो भी बेहाल है। हमारे साथ आते आते हमारे शाह साहब अचानक लापता हो गए। वापस आए तो 1 प्लेट चने और 2 नान लेकर आए थे कि कुछ तो खाकर ही जाएंगे, और खाकर तबसरा किया कि चने अच्छे हैं, लेकिन इतना रश जायके की वजह से नहीं, किस्मत की वजह से है। और फिर हम वापस चले उस तरफ जहां हमारा एक दोस्त गुम होने के बाद हमें कॉल पे कॉल कर रहा था। जाना तो पड़ेगा, सिर्फ दोस्त ही नहीं बॉस भी है। और अब हम आ गए हैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट मोहम्मदी निहारी पर। और भाई साहब, रश तो यहाँ भी बहुत है। मैंने कहा पहले जाकर जायज़ा ले लें, और हमेशा की तरह शाह साहब ने मुझे डांट कर कहा चल आए, और बाइक्स लगा दी। अंदर काम फुल्लो फुल था, लेकिन शाह साहब ने जुगाड़ लगा ही लिया। जितनी देर में ऑर्डर आया हमने पेंटिंग देखी। नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली जो किसी बच्चे ने अपने पापा से बाल पॉइंट पेन लेके मोहम्मदी निहारी की कुर्सी पे बनाई है। अरे भाई साहब, भूख इतनी थी कि हमने खाने की तस्वीर ही नहीं बनाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बेहतरीन। लेकिन स्पाइसी जो ज़्यादा थे, हाँ स्पाइस ज़्यादा था। यस यस अच्छा था, मज़ा आया और रौनक भी बढ़ी आज। माशाल्लाह। बहुत रश। आपको भी मज़ा आया? जी सर, वेरी टेस्टी, वी रियली एंजॉयड दैट। ओके, ये बात इंसानों वाली ज़ुबान में भी ये बंदा कह सकता था, लेकिन उसने मुनासिब नहीं समझा। मैं हैरान हो रहा था कि एंड निहारी हाउस क्या नाम हुआ। बहुत गौर करने के बाद पता चला है कि पूरा बोर्ड पढ़ना पड़ेगा, अरशद दारुल माही एंड निहारी हाउस। एंड निहारी हाउस नहीं, एंड निहारी हाउस है ये। फिर मैंने देखा कि भाई साहब ने रोड डिवाइडर पर से गाड़ी दूसरी तरफ ले जाकर कम से कम 1 किलोमीटर का चक्कर बचा लिया। स्मार्ट बॉय। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ये सामान छोड़ के गए हैं आप, जी जी बिल्कुल। तो वो वापसी में उधर ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। यार, 2 बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि पैसे हलाल के थे, हाँ। दूसरा ये कि पाकिस्तान में ईमानदारी बढ़ गई है। वाह, गुड। मैं तो रच के खाना खा चुका हूँ। पेट में 1 गिलास पानी और 1 कप के सिवा किसी शय के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन काफिले के 2 शुरका को मजंग चुंगी के मशहूर पराठों की पराठ लगी हुई है। जैसे पानी की प्यास, चाय की चहास, वैसे ही पराठे की पराठ। अगरचे रश तो यहाँ भी बहुत था, लेकिन जब जेल रोड के शोरूम्स बंद हो जाते हैं तो पूरा चौक कुर्सी मेज रखकर पराठों पराठी कर दिया जाता है। हमें जगह आसानी से मिल गई, लेकिन जब तक हमारे जुल्करनैन साहब खुद उठकर नहीं गए हमें पराठे नहीं मिले। माशाल्लाह पराठा मजंग वाला। शादी रश इतना है कि यहाँ पे इनकी प्लेटें ख़त्म हो चुकी हैं। इस वजह से उन्होंने ये क्या है, जग का ढक्कन है, उसमें मिर्च रहता दी है, उसमें रायता दिया। और निहारी की तरह तस्वीर हमने पराठों की भी नहीं बनाई, इसलिए शाह साहब को डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। अल्लाह दी कसम से निहारी नहीं खाधी है अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਨੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਰਹੇ, फोटो नहीं छिकी। ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਛੇਕੀ, ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ, ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ। उसके बाद हमने लस्सी पी, और भाई साहब लस्सी आपके कहने पे पी, मेरे कहने पे चाय तो ज़रूर पीनी पड़ेगी। एक कोयटा रेस्टोरेंट पे जाके हमने चाय पी, लेकिन कितनी पी, बमुश्किल सबने एक एक घूंट ही पिया। अच्छा जी, रोज़ा बंद कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रोज़ा बंद कर ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ? 25th सैरी डन। चलो ठीक है फिर। बाकी सब लोग जा चुके थे, सिर्फ हमारी बाइक्स रह गई थी।
जो कुछ देर पहले लग रहा था कि पार्किंग में लगी हैं, लेकिन बाकी बाइक्स के जाने के बाद पता चल रहा है कि ये तो सड़क के बीचों बीच खड़ी हैं। और अब वापसी का सफ़र। और यूं सुबह तकरीबन 5:30 बजे हम घर वापस पहुंचे और हल्की हल्की फुहार शुरू हो चुकी थी। जैसे ही हम घर पहुंचे बारिश तेज़ हो गई और यूं हमारी 25वीं सहरी की कहानी मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। आपका बहुत शुक्रिया।